आज मैं आपसे कोई छोटी बात नहीं कहने आया हूं। आज मैं आपसे पूजा के बाद बची हुई एक आदत की बात करने आया हूं, जिसे लोग काम समझते हैं पर शास्त्र उसे संस्कार कहते हैं। आप रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, घंटी बजाई, आरती उतारी और फिर पूजा खत्म होते ही घंटी वहीं की वहीं, दिया कालिक से भरा, तेल जला हुआ, बत्ती बुझी हुई और आप चले गए। आज प्रश्न ये नहीं है कि आपने पूजा किया नहीं, आज प्रश्न ये है कि आपने पूजा के बाद क्या किया। घंटी सिर्फ आवाज नहीं होती, घंटी जब बजती है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, घंटी बजती है तो आपके भीतर की निष्क्रियता टूटती है। शास्त्र कहते हैं घंटी की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है, पर याद रखना जो घंटी पूजा के बाद गंदी छोड़ दी जाती है वह घर में आलस्य और अव्यवस्था का संकेत बन जाती है। जो व्यक्ति घंटी बजाकर छोड़ देता है पर उसे साफ नहीं करता, वह जीवन में शुरू तो बहुत कुछ करता है लेकिन पूरा कुछ नहीं करता। दिया केवल रोशनी नहीं है, दिया भगवान के सामने जलता है, पर वास्तव में वह आपके भाग्य के सामने जलता है। दिया बताता है आप जीवन को कितनी श्रद्धा से जीते हैं, आप चीजों को कितनी पवित्रता से रखते हैं। अब ध्यान देना इस बात पर, जो व्यक्ति दिया जलाकर उसे गंदा छोड़ देता है, तेल जला हुआ छोड़ देता है, कालिक जमी रहने देता है, उसके जीवन में भी संबंध जले हुए, धन रुका हुआ और मन भारी रहता है। ये केवल सफाई नहीं, ये मन की परीक्षा है। पूजा के बाद घंटी और दिया साफ करना ये बताता है कि आप कर्तव्य से भागते हैं या निभाते हैं, आप भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ उपयोग, आप संस्कार में जीते हैं या सुविधा में। भगवान पूजा से नहीं रुकते, भगवान भाव से रुकते हैं और भाव वहीं दिखाई देता है जहां पूजा के बाद भी आपका ध्यान बना रहता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संदेश, अगर घर की स्त्री पूजा करके दिया घंटी गंदी छोड़ देती है तो लक्ष्मी प्रवेश तो करती है पर स्थिर नहीं होती। घर का पुरुष पूजा तो करता है पर व्यवस्था नहीं रखता तो वह जीवन में प्रयास तो करता है पर फल अधूरा रहता है। शास्त्रों का गंभीर संकेत, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति देव वस्तुओं की उपेक्षा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे अव्यवस्था जन्म लेती है। और याद रखना, अव्यवस्था पहले पूजा स्थान में आती है, फिर रसोई में, फिर रिश्तों में और अंत में जीवन में। आज से एक छोटा सा संकल्प, पूजा के बाद दिया ठंडा होने पर उसे साफ करो, घंटी को पोंछो, पूजा स्थान को जैसे भगवान अभी भी बैठे हो वैसा ही छोड़ो। ये कर्म छोटा है पर इसका फल जीवन भर का है। भगवान कभी सीधे दंड नहीं देते, भगवान संकेत देते हैं और जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है वह बच जाता है। जो नहीं समझता वह कहता है पता नहीं जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं उसी क्यों का उत्तर देने आया। पूजा के बाद गंदी घंटी, ये कौन सा दोष है? घंटी देवता का आह्वान है। जब आप घंटी बजाते हैं तो आप कहते हैं हे प्रभु पधारिए। अब सोचिए आपने बुलाया, भगवान आए और आप उसी घंटी को गंदा छोड़कर चले गए। शास्त्र इसे कहते हैं आह्वान के बाद उपेक्षा। इससे जो दोष लगता है वह है कृतज्ञता दोष, अर्थात पाने के बाद आदर न करना। इस दोष का प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति को सहायता तो मिलती है पर टिकती नहीं। लोग साथ आते हैं पर छोड़ जाते हैं, अवसर मिलते हैं पर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि जिसने देव वस्तु की कदर नहीं की वह जीवन में मिले हुए वरदान की भी कदर नहीं करता। दिया गंदा छोड़ना ये सबसे बड़ा संकेत है। ध्यान से सुनना, दिया अग्नि तत्व है और अग्नि केवल रोशनी नहीं देती,
वह शुद्ध करती है। अब जो व्यक्ति जली हुई बाती, काला हुआ दिया, तेल से भरा चिपचिपा पात्र इन्हें यूं ही छोड़ देता है, उसके जीवन में भी पुरानी कड़वाहटें, जली हुई बातें और अधूरी सफाई जमी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर होता है, मन भारी रहता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन, घर में बैठकर भी शांति नहीं, पैसा आता है पर खर्च में घुल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। दिया और घंटी साफ करने का सही समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के तुरंत बाद नहीं, जब दिया गर्म हो, दिया ठंडा होने के बाद, उसी दिन सूर्यास्त होने से पहले। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आज की पूजा को आज ही समेट लेता है, उसका जीवन कल बोझ नहीं बनता। जो व्यक्ति पूजा का काम अगले दिन के लिए छोड़ता है, वह जीवन की उलझनों को भी टालता रहता है। स्त्री के लिए गुप्त संकेत, अगर घर की स्त्री पूजा तो करती है पर दिया घंटी को अस्त व्यस्त छोड़ देती है, तो समझ लेना लक्ष्मी घर में प्रवेश तो करती है पर स्थिर नहीं होती। ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है, धन आता है पर बचता नहीं, मेहनत ज्यादा फल कम, स्त्री मन से थकी हुई रहती है। क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ पूजा से नहीं, व्यवस्था से रुकती है। पुरुष के लिए कठोर सत्य, अगर पुरुष पूजा करता है पर पूजा स्थान की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो उसके जीवन में निर्णय कमजोर होते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, लोग उस पर भरोसा पूरा नहीं करते। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की चीज को पूरा नहीं संभालता, वह संसार की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक छोटी सी बात, बड़ा फल। ध्यान रखना, घंटी और दिया साफ करना भगवान के लिए नहीं, आपके लिए है। भगवान को आपकी सफाई नहीं चाहिए, भगवान को आपकी नीयत चाहिए। जब आप पूजा के बाद भी ध्यान रखते हैं तो भगवान कहते हैं, ये व्यक्ति मुझे नहीं, मेरे दिए संस्कारों को संभाल रहा है। आज का संकल्प बहुत जरूरी। आज से पूजा के बाद दिया ठंडा होने पर साफ करेंगे, घंटी रोज पहुंचेंगे, पूजा स्थान को ऐसे छोड़ेंगे जैसे भगवान अभी भी वहीं हैं। यही साधना है, यही भक्ति है, यही घर बचाने का मार्ग है। अगर इस वाणी का कोई भी शब्द आपके दिल को छू गया हो तो हमारे साथ जुड़िए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। राधे राधे।